तो एक स्टोरी बताना चाहूँगा इसी पॉइंट पे कि एक बार एक नौजवान युवक था। उसने किसी गार्डन में देखा कि एक एक पेड़ के ऊपर उसको आम दिखा। काफ़ी सारे आम थे और वो आम उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो जब उसकी आंखों ने आम देखा तो उसके पैर वहाँ पर चल पड़े और उसके हाथों ने वो आम को तोड़ा। उसकी ज़बान ने उस आम को चखा और उसके पेट ने उस आम को पचा दिया। जब ये चल रहा था, जब वो आम खा रहा था, तो घर के मालिक ने उसको देखा और वो वहाँ से एक लाठी लेकर आया। लाठी लेकर आया और लाठी से उस नौजवान युवक के उसके पीठ पर उसने मारा। अभी पीठ की क्या गलती थी? पीठ ने ना देखा, ना चला, ना उसने आम तोड़ा पीठ ने, ना उसने चखा, ना उसने पचाया। लेकिन लाठी तो पीठ को पड़ी। लेकिन जब लाठी पीठ को पड़ी तो आंसू आंखों से ही आए, क्योंकि देखा तो आंखों ने ही था ना। तो इससे हम लोग एक बहुत सुंदर चीज सीख सकते हैं कि घुमा फिरा के हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, और अगर वो सीख जाए तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। देखना चाहिए कि भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और इसीलिए जीवन में एक दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है। राइट। एक बार एक अंधा व्यक्ति था। उसने भगवान से पूछा कि भगवान, इज देयर एनी बिगर प्रेडिकमेंट दैन बीइंग ब्लाइंड? अंधा होने से कोई बड़ी सजा है किसी के जीवन में? और भगवान ने उसे जवाब दिया, यस, more than having the eyes, a bigger predicament is losing the vision. जीवन का दृष्टिकोण ना होना। और इसीलिए एक बार एक 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 विद्यार्थी, एक स्कूल में कुछ विद्यार्थियों को अपने शिक्षक ने एक ग्राउंड में बुलाया। सामने दो बकेट रख दी और दो बकेट्स के अंदर, एक बकेट के अंदर पानी भरा, एक बकेट के अंदर उन्होंने शराब भरी, और एक गधे को बुलाया। वो गधा वहाँ पे आया। वो गधे ने वो जिस बकेट में पानी था वो पानी पी लिया और जो शराब थी उसका स्मेल लेके उसको छोड़ दिया। शिक्षक ने बच्चों को पूछा, बच्चों बताओ क्या सीखे तुम इससे? तो शिक्षक ने बताया, शिक्षक ने जब पूछा तो बच्चों ने बताया कि सर, हम लोग इससे यही सीखे कि जो शराब नहीं पीते वो सब गधे होते हैं। तो जब शिक्षक ने सुना, शिक्षक भी चौंकाना हो गया। एक्चुअली जवाब देना ये चाहिए था कि जो गधे भी शराब नहीं पीते और तुम लोग मनुष्य शराब पी रहे हो। लेकिन देखिए बच्चों का विजन देखो कैसा हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ज़िंदगी में जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी समझ है, उसके अंदर गहराई होना बहुत ज़रूरी है। अगर गहराई होगी तो जीवन में जब ऊपर नीचे जब हमारे होंगे कुछ चीज़ें, तो हम लोग उससे बौखला नहीं चाहेंगे, उसको एक सही ढंग से देखेंगे। क्या करें जब जीवन हमें एक कांटों का रास्ता देता है, जब हम गुलाब के फूल ढूंढ रहे हैं। इसके कनेक्शन में मेरे गुरुदेव एक स्टोरी बताते हैं, एक सही घटना बताता है। 2012 में मुंबई में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ था और उसकी की नोट स्पीकर थी श्रीमती सिंधुताई सपकाळ। और जब ये वहाँ पर आई, 63 ईयर ओल्ड, 63 साल की उनकी उम्र थी और शरीर के ऊपर एक सिंपल गांव की साड़ी थी, लेकिन वो की नोट स्पीकर करके वहाँ पर आई थी। और जब उन्होंने अपनी कहानी बताई, सभी श्रोताओं के आंखों में आंसू आ गए। और वो बताती है कि मेरा जन्म एक महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और जब ऐसे दिन थे मेरे, तो जब मैं छोटी थी तो मेरी इच्छा थी, जब 6 साल की थी, मेरी इच्छा थी स्कूल में जाना चाहिए मुझे। लेकिन माता पिता की इच्छा थी कि मैंने मेरे घर में जो भैंस थे वो भैंसों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, भैंसों को लेकर जाती थी चराने के लिए, और फिर थोड़ी देर चराने के बाद वो भैंसों को ठंडा होना था तो मैं उनको एक तालाब में भेज देती थी। भैंस वहाँ पे ठंडे होते थे और मैं भागते भागते स्कूल में चली जाती थी। लेकिन स्कूल ऑलरेडी चालू हो गई थी तो मैं लेट आती थी।
जब स्कूल में लेट आई तो हुआ क्या, हुआ यूँ कि शिक्षक ने छड़ी लिया और हर रोज़ उसको डांट पड़ती थी, हर रोज़ उसको मार पड़ती थी, शिक्षक उसको डांटते थे, हर रोज़ लेट आती हो तो। और कभी कभी क्या होता था, यहाँ पर जो भैंस होते थे वो तालाब के आजू बाजू में जो खेत थे वो खेतों में जाके वहाँ का जो खेत था वो खाने लग जाते थे। तो जब वो आती थी भैंसों को वापस लेने के लिए स्कूल से, तो जो पड़ोसी थे जिनके वो खेत थे वो पड़ोसी भी उसको मारते थे। लेकिन वो कहती है सिंधुताई कि वो दिन मेरे जीवन के सबसे खुशी के दिन थे जब वो 10 साल की हुई। एक 30 वर्ष के व्यक्ति के साथ उसकी शादी की गई। बाय द टाइम जब वो 20 साल की हुई, 20 साल के होने पर उसके 3 पुत्र हुए और एक बच्चा पेट में था। और तभी वो जिस अभी नए जहाँ पे गांव में रहती थी वहाँ पर उसको पता चला कि कोई तो एक माफिया है, एक खराब व्यक्ति है जो स्त्रियों का शोषण कर रहा है। तो सिंधुताई ने क्या किया, वहाँ पर जो पुलिस थे वो पुलिस कर्मचारियों को जाके बताया उन्होंने कि इस गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है। और जैसे ही वो जो क्रिमिनल था उसको पता चला कि सिंधुताई ने ऐसा किया है, तो उसने क्या किया, तुरंत उसने जाके सिंधुताई के पति को मिला वो, और उसके पति को जाके बोला कि तुम्हारी जो पत्नी है ना सिंधुताई, वो तुम्हारे ऊपर चीटिंग कर रही है। झूठ झूठ बोला, सच्ची तो बात थी नहीं है। और उसने ये भी बोला कि तुमको लग रहा है कि जो उसके पेट में बच्चा है ना वो बच्चा तुम्हारा है, लेकिन वो बच्चा तुम्हारा नहीं, बच्चा मेरा है। और वो तुम्हारे साथ सरासर चीटिंग कर रही है। जब वो टेररिस्ट ने ये सुना, उसके पति ने जब ये सुना तो पति को बहुत गुस्सा आया। वो क्रिमिनल तो चला गया। जब सिंधुताई घर पे आई तो इसने सिंधुताई के जो पेट में बच्चा था उसको लातों से मारा। कैन यू इमेजिन, लातों से मार मार के वो सिंधुताई बेहोश हो गई। 30 साल की उम्र थी, बेहोश हो गई। उसको उठा के उस वहाँ पे जो गौशाला थी उसके अंदर डाल दिया। एक गाय थी वहाँ पे, माता थी वो, और वो गाय ने क्या किया, सिंधुताई के ऊपर जाके खड़ी हो गई, 2 पैर इधर से 2 पैर इधर से। जो भी दूसरी गाय आ रही थी या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा था उनसे बचाने के लिए सिंधुताई जब होश में आई तो तब उसका गर्भ से उसका बच्चा बाहर निकला और एक उसको छोटी सी बच्ची जीवित पैदा हुई। उसने जो नाल थी उसको एक पत्थर से नुकीले पत्थर से उसने वो नाल को तोड़ा। अभी घर तो वापस जा नहीं सकती, जहाँ पर उसके पति ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। और पति ने तो ऐसा सोचा था कि उसको गौशाला में भेज देंगे, जहाँ पे डाल देंगे, लोगों को ऐसा बताएंगे कि गायों के टाँपों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा षड्यंत्र था। और फिर उसके बाद सिंधुताई अपने छोटी बच्ची को लेकर अपने माता पिता के घर गई। लेकिन माता पिता ने बोला तुम्हारी तो हमने शादी कर दी, तुम घर में नहीं आ सकती वापस, हम तुम्हें घर में नहीं ले सकते, ये रिवाज है, हम लोग नहीं ले सकते। अभी कहाँ जाएगी। और फिर उस समय वो क्रिमिनल तो था, उसके लोग भी थे वहाँ पे, गुंडे लोग, वो रेप वगैरह करते थे। तो उसने क्या सोचा, वहाँ पर एक क्रेमेटोरियम था स्मशान भूमि नदी के बगल में, तो स्मशान भूमि के वहाँ पे जाके रहने लगी कि वहाँ पे भूतिया है, वहाँ पे कोई आएगा नहीं। इस तरह से वहाँ पे वो सेफली रह रही थी अपनी छोटी बच्ची के साथ। और जब भी भूख लगती थी वहाँ पे जो शरीर जलाने के लिए आते थे उनको जो आटा और वो सब जब खिलाया जाता था वो सब लेकर उसको पकाती थी। वही घाट पे जहाँ पे शरीर जलाए जाते थे वो जो लकड़ियाँ होती थी उसके ऊपर उसको पका के वो खा के अपना गुजारा कर रही थी। उसके पश्चात वो मुंबई आई, और मुंबई आने के बाद प्रैक्टिकली उसके जीवन में इतना भयंकर हालत थी उसकी, उसने सोचा मैं सुसाइड कर लेती हूँ, जीवन में कुछ रहा ही नहीं मेरे। लेकिन एक चीज़ थी उसकी, जब उसको वो गाय ने बचाया, जब वो बच गई, उसको बच्ची पैदा हुई और वो भी जिंदा थी, सही हालत में थी, सिंधुताई ने ऐसा सोच लिया कि मैं अपना जीवन, जो हेल्पलेस पीपल है, जो जिनकी कोई मदद नहीं करता, ऐसे लोगों को बचाने के लिए मैं अपना जीवन दूंगी। लेकिन जब मुंबई आई
जीवन देखकर, इतनी भयंकर मुंबई की हालत देखकर उसने सोचा कि अभी सुसाइड कर लेती। एक बार ऐसा सोच लिया था उसने, और एक बार ट्रेन के पटरी के पास आ गई अपने बच्ची के साथ अभी मैं ट्रेन पे कूद जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ थी, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति कराह रहा था भूख के मारे। वो तुरंत वहाँ पर गई और उस बूढ़े व्यक्ति को उसने कहीं से तो जमा करके उसको खाना खिलाया। और तब उसको याद आया, भगवान ने उसे याद दिलाया कि तुमने एक प्रॉमिस किया था, तुम अपना जीवन लोगों के लिए दोगी, तुम जीवन सुसाइड नहीं करोगी तुम अपने जीवन में। और उसके बाद उसने एक पेड़ के नीचे बैठी, और सिंधुताई ने उसके बाद सोचा कि मैं इसको कैसे कैसे इसको मुमकिन करूँ, कैसे लोगों की मदद करूँ। उसके पश्चात उसने कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, ऑर्फन्स, जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों का ख्याल रखना शुरू किया। ख्याल रखते 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 इतने बच्चे बढ़ गए, और उनके लिए ये भीख मांग के कुछ भी करके खाना लाती थी और बच्चों को खिलाती थी। कुछ पुण्यवान लोग थे, उन्होंने उसको पैसे दिए, एक रहने के लिए जगह दी जहाँ पे वो बच्चों को रख सकती है। और काफ़ी साल होने के पश्चात ये सब बच्चे जब बड़े हुए, इनमें के ये सब बच्चे डॉक्टर्स बने, लॉयर्स बने, इंजीनियर्स बने, आईएएस ऑफिसर्स बने। यही बच्चे, जो बच्चों को उन्होंने ख्याल रखा। और उसके जो 3 पुत्र थे, जो जो लड़के थे उनके, जो उनके पिता के साथ रहते थे, वो भी उनके पिता को छोड़ के यहाँ पर आ गए और इनके माँ के साथ रहने लगे। और वो भी बहुत अच्छे पढ़ाई करके बड़े हुए। एक दिन काफ़ी सालों के बाद, अभी उसके पति ने उसको तो त्याग दिया था, एक दिन काफ़ी सालों के साथ एक 80 उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति उनके अनाथ आश्रम में आया। और अनाथ आश्रम में आने के बाद वो बूढ़े व्यक्ति ने बोला, कृपया मुझे आपके आश्रम में रखिए, मुझे शरण दीजिए। और सिंधुताई ने तुरंत पहचान लिया। एक्चुअली ये जब 80 साल का जो ये बूढ़ा आया था, इसके पहले सिंधुताई को 270 अवार्ड्स मिल चुके थे उनके ये कार्यकलाप के लिए। और 15 देशों में जाकर इन्होंने अपने अपने अपनी कहानी भी बताई थी, और किस तरह से हमने अपना जीवन जीना चाहिए भी बताया था। तो जब ये बूढ़ा व्यक्ति आया तो इसको पता चल गया था, मेरी जो पत्नी थी उसने अभी उसकी क्या हालत है, अब उसने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कमाया है। तो वो व्यक्ति, 80 साल का व्यक्ति उसके पास आया, और उसने देखा, जब सिंधुताई ने देखा, वो तुरंत पहचान गई, ये तो मेरा पति है। लेकिन उसने बोला कि कृपया मुझे शरण दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सिंधुताई ने बोला, हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, कृपया मुझे शरण दीजिए आपके यहाँ पर। तो उसने बोला, यस मैं तुम्हें शरण दूँगी, लेकिन एक पति के रूप में नहीं, मेरे पुत्र के रूप में। ये सब पुत्र है मेरे, और मैं तुम्हें भी अपना पुत्र करके यहाँ पे रखूँगी। और बाद में बच्चों को बताती थी, अपने जब उनको रखा वहाँ पे, अपने बच्चों को बताती थी, बाकी सब जो बच्चे थे, कि इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेम करना, इनको प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कभी कभी तो ऐसा भी बोलती थी कि हाँ मेरे बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये सबसे है ना बड़ा बच्चा है मेरा, सबसे नटखट है, लेकिन बहुत मस्ती करता है। तो ये स्टोरी थी सिंधुताई सपकाळ की, जिन्होंने, अगर समझो, अगर वो जो क्षण था उनके जीवन में जब उन्होंने सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, अगर वो सच्ची अगर कर दिया होता तो शायद आज हमारे पास सिंधुताई नहीं होती। तो सीखने की बात इसके अंदर से ये है कि जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, और सिंधुताई कहती थी कि जब जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो हमको खड़ा होना चाहिए। जब हम खड़े हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, तो प्रॉब्लम्स अपने आप छोटे हो जाते हैं। एक भक्त, मेरे मित्र, वो कहते थे कि डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर। कृष्ण को ये मत बताइए कि आपके प्रॉब्लम्स कितने बड़े बड़े हैं, रादर कृष्ण को ये बताइए, रादर आपके प्रॉब्लम्स को बताइए मेरे कृष्ण कितने बड़े हैं। राइट, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। एंड दैट्स वाई एक बार बहरीन में, अभी आप अगर कभी ऑनलाइन चेक करेंगे, बहरीन में एक पेड़ है, उसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। ये ट्री ऑफ लाइफ ऐसी जगह पर है, ये जो पेड़ है ऐसी जगह पर है जहाँ पे चारों जगह, जहाँ आप वहाँ पे जाके खड़े होंगे, आँख जिधर तक जाएंगी वहाँ पर पूरा रेगिस्तान है। और ये रेगिस्तान के अंदर ये पेड़ है, सालों से यहाँ पर है। ऐसा कहते हैं वो 400 वर्ष पुराना पेड़ है। इसकी ऊंचाई 120